गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा महापुराण की हनुमान जी महाराज की। कल तक हम लोगों ने कथा श्रवण किया, गोपी गीत, गोपियां भगवान के विरह में परम सुंदर गीत गाई, भगवान प्रसन्न हो गए। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहंस्तनेषु भीतासनै प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद् व्यदथेन किंचित् कुरुपादिभिर्भ्रमति धीर्भयदायुषाम्न कुरुपादिभिर्भ्रमति धीर्भयदायुषाम्न इति गोप्य प्रलगायन् प्रलम्बन्ते चित्रधा रुदो स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ऐसी लालसा गोपियों को जब भगवान से मिलने की बनी, गोपियां रो पड़ी। तासामिर्भुच्छरीस्मय मान मुखाम्बुज पीताम्बर धरत रग्वि साक्षान मनमथ मनमथ। मन को मथ देने वाले माधव प्रकट हो गए और गोपियों के बीच, गोपियों के अंदर मानो प्राण आ गया। फिर गोपियों से कुछ बाद विवाद हुआ, फिर गोपियां प्रसन्न हुई और नृत्य हुआ। सुखदेव जी कथा कह रहे थे, परीक्षित जी सुन रहे थे। उन्होंने प्रश्न किया कि हे प्रभु, अगर भगवान ने लाखों गोपियों के साथ नृत्य किया तो हम 10-5 के साथ ही कर लें, तो इसमें क्या बुराई है? अगर ऐसा कलिकाल का प्राणी सोचने लगेगा तो सब अधर्म हो जाएगा। यहां आप धर्म की स्थापना के लिए आए हुए हैं और पराई स्त्रियों के साथ नृत्य करना यह कहां का धर्म है? सुखदेव ने कहा, हे राजन। सुखदेव रो पड़े। उन्होंने सोचा कि मैंने किसी अनाधिकारी को यह कथा बता दिया क्या? बोले, राजन, समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ के नहीं दोष गोसाई, समरथ के नहीं दोष गोसाई।
सुर पर के नारी। बोले राजन, सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता। रवि पावक सुर कर की नहीं, वह पूर्ण है, उनमें किसी प्रकार का विक्षेप नहीं आता। भगवान शंकर जी हलाहल विष पी गए, मैया से अनुमोदन करके। वह पतिव्रता नारी थी। अब आज की नारियां यह सोचे कि अगर पत्नी के कहने से भगवान शंकर जितना विष निकला था सब पी गए थे, तो हम क्या किसी पतिव्रता से कम है क्या? तो तोले 2 तोला आजमा लें तो महाराज आपका काम तो बनेगा नहीं, लेकिन राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए कि भगवान शंकर सामर्थ्यवान है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। गंगा जी सामर्थ्यवान है। हम 1 लोटा गंगा जल लेकर आए, पूजा करने के लिए बैठ गए, पीछे से कुकर सुकर कोई जीव आया और उसमें मुंह डाल दिया। ईमानदारी से बताइए, आप पूजा करने देंगे? यही कहेंगे ना कि जल गंदा हो गया। लेकिन गांव के पूरे कुकर सुकर मिलकर गंगा जी में गोता लगाया है, डुबकियां मारे आ रहे हैं, तो क्या गंगा जी अशुद्ध होंगी क्या? वह सामर्थ्यवान है, वह पूर्ण है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह परिपूर्ण है, उनमें कोई दोष नहीं लगता। राजा संतुष्ट हुए। इधर नारद जी भगवान के पास आए, बोले प्रभु आप माखन मिश्री ही खाते रहेंगे, हम सबका कल्याण भी करेंगे। यह कंस दुष्ट बहुत सता रहा है, इसके लिए आपने क्या उपाय सोच रखा है? भगवान ने कहा मैं संकल्प लेता हूं, अब वह ज्यादा दिन सूर्योदय नहीं देखेगा। और इधर कंस के पास आ गए और बोले हे राजा धीराज, हे भोजपते, आपको मालूम है आपके साथ वसुदेव और देवकी ने कितना बड़ा धोखा किया है। आपके साथ वसुदेव देवकी ने बहुत बड़ा धोखा किया है। वो जो बलराम और कृष्ण हैं, नंद के यहां रहते हैं, वह उन्हीं के संतान हैं, उन्हीं के पुत्र हैं। कंस बोला कि उन्हें तो हम कारागार में बंद करके रखे हुए थे, वे कहा, वही लिख रहे हैं, बैठे हैं, वे कहां से यहां पहुंच गए? बोले आपके साथ धोखा हुआ है, आप पता लगाइए। जो ही वह सुना महाराज लाल हो गया, बोला मैं वसुदेव को छोड़ूंगा नहीं, तलवार खींच लिया। तुरंत नारद जी ने समझाया कि अगर वसुदेव और देवकी को मारोगे तो वे आपके हाथ में नहीं आएंगे और भाग जाएंगे। कुछ ऐसा उपाय करो, कुछ खेल इत्यादि का आयोजन करो, किसी बहाने से उनको अपने यहां बुलवाओ और धोखे से मार दो। हाँ गुरुदेव भगवान, यह बात आपकी सही रही, यह आपने अच्छा कहा। और तुरंत ये एक योजना बनाया गया, अक्रूर जी महाराज को बुलाया गया और समझाया गया कि अक्रूर जी ऐसी ऐसी योजना चल रही है और आप कृपा करके
आप जाइए उन दोनों को खेल इत्यादि के बहाने बाला फुतला करके यहाँ पर ले आइए और उनकी हम हत्या करेंगे। वसुदेव ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अक्रूर जी बोले, हे राजन, मनोरथान करो चिर जनो दैव हतान पिए युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याम करो मिते। हे राजन, अक्रूर जी ने पिंग कहा, हे राजन, आदमी जीव मनोरथ बहुत करता है, लेकिन उसके मनोरथ पूर्ण हो अथवा नहीं हो यह तो दैव ही जानता है। ऐसा बोल करके और वे ब्रजमंडल को चले गए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अक्रूर जी भगवान का भजन करते हुए ब्रजमंडल को जा रहे हैं। आइए 2 मिनट हम सब भी नाम संकीर्तन कर ले। इसी बीच श्री मनोज जायसवाल जो मिर्जापुर से यहाँ पधारे हुए हैं और माननीय श्री शिवचंद्र मिश्र प्रधान जी जो खमरिया से आए हुए हैं, आप लोग मंच पर आने का कष्ट करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम। अक्रूर जी महाराज सोचते हुए जा रहे हैं, प्रभु हमें अपनाएंगे कि नहीं, प्रभु हमें प्रेम से मिलेंगे कि नहीं, अपने चरणों में शरण देंगे कि नहीं। ऐसा विचार करते हुए चले जा रहे थे। रास्ते में एक हिरण दिखा और वह बाएं से दाएं निकला। अक्रूर जी प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। बोले सब शुभ संकेत दिख रहे हैं, भगवान जरूर हमें अपनाएंगे, भगवान हमें जरूर अपनाएंगे।
इस प्रकार प्रभु की याद करते हुए नंद भवन को पहुंचे, नंद बाबा से मिले। ऐसा जान करके कि हे बाबा, हमारे यहाँ एक खेल कूद का आयोजन रखा गया है और भोजपति कंठ ने भेजा है, कृपया बालकन को जाने दीजिए। वहां मल्लयुद्ध का भी आयोजन है, अपनी अपनी पहलवानी भी दिखाएंगे। बच्चे प्रसन्न हो गए और एकांत में लेकर के भगवान कृष्ण से सारी योजना बता दिया। भगवान ने कहा, चाचा जी हम चलने की जिद करेंगे, लेकिन आप कंस की योजना बाबा से नहीं बताना, नहीं जाने नहीं देंगे। बोले बाबा बाबा हम तो मेला देखने चलेंगे। बोले ना भैया हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। बोले नहीं बाबा हम तो मेला देखने चलेंगे। बलदाऊ ने कहा हम तो सयाने हो गए, हम लेकर जाएं। बोले नहीं हम बच्चन को वैसे नहीं छोड़ सकते और हम स्वयं लेकर के मेला दिखाने के लिए चलेंगे। गांव में हल्ला हो गया, नंदगांव में शोर मच गया। सब मेला देखने के लिए मथुरा जा रहे हैं। जिनको मेला देखना हो आप हमारे साथ चलिए। सब प्रसन्न होकर के ग्वाल बाल मेला देखने के लिए चल दिए। भगवान कृष्ण और बलदाऊ को लेकर के अक्रूर जी महाराज अपने रथ पर बैठाया और ग्वाल बाल बैलगाड़ियों पर सज धज करके मथुरा को जा रहे हैं मेला देखने के लिए। यह बात जब गोपियों को पता चली, उन्होंने कहा हम ये क्या विधाता का खेल है। अहो विधातस्तव न क्वचित् दया संयोज मैत्रा प्रलयेन देहिन तांश्चाकृतार्थान् विहुनक्ष पार्थकं विक्रीडतं तेर्भकचेष्टितं तथा। वारे विधाता तू भी क्या खेल खेलता है, कभी मिलाता है कभी वियोग कराता है। जैसे बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, जब तक मन करता है उसे खेलते हैं, उसके बाद फोड़ देते हैं। उसी प्रकार तूने भी हम लोगों से रास रचाया, प्रेम बढ़ाया और आज छोड़ करके चले जा रहे हैं। एक गोपी ने कहा हम जाने नहीं देंगे, हम रास्ते में रथ को रोक लेंगे। तो एक ने कहा सब क्या कहेंगे, लज्जा नहीं आती, जो देखेंगे वो क्या सोचेंगे। उसने कहा हमें किसी की कोई परवाह नहीं है, हम भगवान को जाने नहीं देंगे। एवं ब्रुवाणा विरातुरा भृशं ब्रजस्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जां रुरुदो स्वरं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार गोपियां रोती हुई बिलखती हुई रास्ते में आकर के रुक गई और भगवान के रथ को रोक दिया। प्रभु ने बहुत समझाया, बहुत प्रार्थना किया, हे गोपियों बस परसों तक की बात है, आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा। 2 दिन जो गोपियां अपने पलक को गाली दे रही हैं, जो पलक झुकता है उतना देर भी भगवान कृष्ण का विरह बर्दाश्त नहीं कर पाती और उन गोपियों को 2 दिन 2 वर्ष के समान दिख रहा है। त्रुटि युगाए थे, अगर ये पलक गिरता है, त्रुटि कहते हैं, इसे गिरता है तो युगाए थे, युग के समान दिखता है। कैसे गोपियां भगवान के विरह को बर्दाश्त करें। भगवान ने बहुत समझाया, अनमने मन से अपने प्रिय की बात को मान करके तुम सुखम सुखित्वम, प्रेम किसे कहते हैं,
त्वम सुखम सुखित्वम, जिसमें आपका सुख हो। हमें आप चाहे पीस डालें, चाहे मार डालें, चाहे भूखे रख दे, हम आपसे प्रेम करती हैं, प्रेम करती रहेंगे। अपने प्रेमी के लिए इस प्रकार से विचार किया जाता है। तुम सुख सुखित्वम, जिसमें आपका सुख हो प्रभु। और गोपियों ने छोड़ दिया। और इस दृश्य को अक्रूर जी देख रहे थे। उन्होंने सोचा अभी ये नन्हे नन्हे बालक हैं, अभी ये इतना गोपियों के साथ मिलकर के रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, अभी आगे जाना है, वहां पता नहीं कब तक भूख प्यास से रहना पड़े, कैसा कैसा युद्ध हो। हम इन बालकों को नहीं ले जाएंगे, हम इनको छोड़ देते हैं। कंस चाहे में मार ही डालेगा, हम इन बालकों को नहीं ले जाएंगे। भगवान उनके भाव को जान गए। बोले चाचा चाचा भूख लगी है। अक्रूर जी ने कहा अभी से इनकी ये दशा है, आगे क्या दशा होगी। बोले बेटा रथ पर बैठे रहो, जमुना जी में स्नान कर ले, फिर आगे चलते हैं, कुछ फल इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। अक्रूर जी गए, यमुना में डुबकी लगाया। भगवान ने कौतूहल किया, शेषनाग की सैया पर बैठे हुए भगवान दिखलाई पड़े। बाहर निकले तो रथ पर, भीतर डुबकी लगाए तो जमुना जी में, बाहर निकले तो रथ पर और भीतर डुबकी लगाए तो जमुना जी में। बार बार जब इस दृश्य को देखा, इस लीला को देखा, अक्रूर जी हाथ जोड़ करके भगवान के शरण में आ गए, घबरा गए। बोले प्रभु और लीला ना करो। यत्राद्भूतानि सर्वाणि भूमौ वियतिवा जले तम त्वानुपश्यतो ब्रह्मन् किं मे दृष्टमियाद्भुतम्। हे प्रभु और लीला बर्दाश्त नहीं होगा। और भगवान की शरणागति हो गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे मुरलीधर चलिया मोहन। हे मुरलीधर, भाव देखिए अक्रूर जी का। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हम पहले से भी, हम पहले से भी कम तो न थे। एक और मुसीबत
मुरलीधर धारी बने धनो धारी बने कभी मुरली बजा धनो धारी बने कभी मुरली बजा यमो नाकत निर्जन में बैठे धनो धारी बने कभी मुरली बजा जमो नाकत निर्जन में बैठे मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर मुरलीधर प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार भगवान ने बहुत विनती किया, अन्याय किया, विनय किया प्रभु से। भगवान ने अपनी लीला का संवरण कर लिया, उनके चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु अपनी शरणागति ग्रहण करा लीजिए। और लेकर के वहां से भगवान को उनके सामर्थ्य को जान करके प्रसन्न होकर के वहां से अक्रूर जी महाराज मथुरा को आए। तो गांव के पहले जब पहुंच गए तो ग्वाल बाल भी वहीं पर पहुंच गए। मेला चल रहा था ना, तो अपना टेंट डेरा सब वहीं लगा लिया गया, यहीं सब रात में विश्राम करेंगे, कल सुबह मेला देखेंगे। दोपहर का समय बाकी था। भगवान ने कहा बाबा बाबा हम तो मेला देखने चलेंगे। बाबा ने कहा हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। बलदाऊ ने कहा बाबा हम बड़े हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होने देंगे, हम लेकर जाते हैं, अब ये जल्दी से घुमा कर चले जाते हैं। बाबा ने कहा छोरन छापरन का मन है हा? मेला वाला देखने के, तो ले जाए घुमाई दे। तो मेला घुमाने के लिए चले गए बलदाऊ जी, और घूमते हुए जो ही गली मोहल्ले में जा रहे हल्ला हो गया। पूतना को मारने वाला आ गया, बकासुर को मारने वाला आ गया, अघासुर को मारने वाला आ गया। सब भाग भाग करके चारों तरफ से महाराज चले जा रहे हैं। अरे एक निकली, अरे बोले कृष्ण कहाँ गए? अरे वो जल्दी कर आगे चले गए। भाग भाग करके कोई नहीं पहुंच पा रही है, अपने अटारियों से भगवान का दर्शन कर रही है, वहीं से फूल बरसा रही है। ऐसा वैभव जब ग्वाल बालों ने देखा तो बोले कन्हैया तुम पहले का ही नहीं बताया कि वहां जाने पर हमारा इतना स्वागत होगा। हाँ ये इन गंदे कपड़ों में कैसे लग रहे हैं? बढ़िया रेशमी जुगलबंदी पहन कर आते हैं, बढ़िया बढ़िया सज धज करके। भगवान ने कहा चलो कुछ इंतजाम करते हैं। आगे गए तो धोबी वस्त्र सुखा रहा था, बोले मामा जी प्रणाम। वह तो सब जानता था। बोले ग्वारिया गौ चराने वाला अनपढ़ गंवार जाहिल, तुम्हारे मामा कब से हो गए? जाओ
अभी तुम्हें राजा बताएंगे। भगवान ने कहा मामा, मामा के गांव में जितने होते सब मामा ही लगते हैं। उसने भगवान को अपशब्द कहा, इद्रिशान्य वासांसी नित्यम गिरवने चरा परिधत्त किमुद्वृत्ता राजव्यान दृष्ट। बोले मामा हम सबको ये नीले पीले रेशमी वस्त्र पहनाए देव, मैं कल्याण का आशीर्वाद दे दूंगा। उसने महाराज उल्टी सीधी बात करना और गाली देना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने खींचकर एक झापड़ मारा, गोविंदाय नमो नमः। और बोले ग्वाल बालों से ले लो, जिनके नाप का जो वस्त्र हो सब नीले पीले रेशमी दुपट्टे उठा करके, कपड़े उठा करके अपने अपने को धारण कर लिए, लेकिन किसी के नाप का कोई था नहीं। सब देखने में मुगम्बो दिख रहे हैं। भाई हाथ इतना बड़ा है, कुर्ता का बाह इतना बड़ा है। सब पकड़ करके उठा करके जा रहे हैं तो सारे सड़क साफ हो जा रहे हैं। बोले भैया ये कपड़े तो बड़े महंगे हैं रेशमी, लेकिन नाप ओप के नहीं है। भगवान ने कहा चलो कछु इंतजाम कर देते हैं। नीचे से ही आप लोग ध्यान रखें इन बात को, मैया को बताया कहां पर चढ़ाना है, कहां पर रखना है, कैसे रखना है। प्रभु बोले चलो कुछ इंतजाम किए देते हैं। आगे बढ़े तो एक दर्जी था, वह देख रहा था ये मुगम्बो कहां से आ रहे हैं इतने। वो हंस पड़ा, बोला आओ गोपाल हम सबके कपड़े ठीक से बना देते हैं। और कुछ ही समय में कपड़ों को छोटा करके सबके नाप का बना दिया। सब अपने अपने नाप के कपड़े पहन करके प्रसन्न होकर चल दिए। भगवान ने कहा मांग लो जो मांगना हो। दर्जी ने सोचा अभी धोबी को क्या मिला पता है, इसलिए महाराज बस कृपा कर दीजिए, आशीर्वाद बनाए रखिए। भगवान ने पराभक्ति का आशीर्वाद दिया। बोले जाओ कलिकाल में तुम लोग खूब फलोगे फूलोगे बढ़ोगे। कपड़ा है 1800 का, सिलाई है 2400। क्या भगवान का आशीर्वाद है? बोले अब क्या चाहिए? तो ग्वाल बालों ने कहा जब तक बढ़िया थापक थुआ चंदन न लगा रहे और जब बढ़िया गले में माला न पड़ा रहे तब तक हम ब्रजवासियन के आनंद ही नहीं आता। भगवान आगे बढ़े। एक सुदामा नाम का माली था जो धीरे से कहा गोपाल आओ। भगवान गए, सबको माला पहनाया, पराभक्ति का आशीर्वाद लिया और भगवान आगे बढ़े। तो आगे का तुम वरोर्वेद तुहानुलेपनम कस्यांगने वा कथय स्वसाधुन देयावयोरंग विलेपमोत्तमं श्रेयस्तस्ते न चिराद भविष्यति। एक परम सुगंधित लेप लेकर के टेढ़ी मेढ़ी और जा रही थी। भगवान ने कहा सुंदरी, जब ही इस शब्द को सुना वह रो पड़ी। प्रभु उनके चरणों में गिर पड़ी। आज तक जिसने कहा उसने कुब्जा कहा, सैरंध्री कहा, त्रिवक्रा कहा, टेढ़ी मेढ़ी कहा, सुंदरी किसी ने नहीं कहा। प्रभु मैं सुंदर चंदन बनाती हूं और उसका लेपन करने के लिए राजा भोज के पास ले जाती हूं। हमारा घिसा हुआ चंदन वो स्वीकार करते हैं और बदले में कुछ पुरस्कार देते हैं। भगवान ने कहा फिर वह चंदन मुझे नहीं लगाओगी? बोले नहीं प्रभु। रो पड़ी और भगवान को अपने हाथों से उचक उचक कर चंदन लगाने लगी। भगवान ने एक
दाहिने पैर के अंगूठे से उसके अंगूठे को दबाया और ठुड्डी को ऐसे अंगुली से लगाया, थोड़ा सा उचक दिया महाराज। वह जो टेढ़ी थी 3 जगह परम सुंदरी हो गई। प्रेम से बोलिए नंद के लाला की। और सभी ग्वाल वालों ने चंदन पे लगाया और खूब हंसते हुए ठिठोलियां करते हुए चले जा रहे थे। नगर मोहल्ले में जब हल्ला हो गया तो सब व्यापारी चौक चौराहे पर लौंग इलायची लेकर के भगवान की अगवानी कर रहे हैं। देखिए जो व्यापारी होते हैं ना, वे लहर सत्ता की जान जाते हैं कि किसका समय आने वाला है, लेकिन सावधान भी रहते हैं कि हो सकता है ऐसा ना हो, इसलिए अपने घर नहीं बुला रहे हैं। चौक चौराहे पर ही जैसे नेताओं का स्वागत किया जाता है, माला लेकर भगवान का स्वागत कर रहे हैं। और नगर मोहल्ले वाले अपने घर से बाहर निकल के झरोखों से भगवान का दर्शन, सब सारे काम को भूल गए। धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग सब लूटन लागे। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। धाये धाम काम सब त्यागे, काम धाम छोड़ करके सब भगवान मनहु रंग निधि लूट। जैसे कोई कंगाली निधि मिल जाए, खजाना मिल जाए, लूटने लगे, ऐसा लूटने लगे। चक्षु से भगवान को पी रहे हैं, जैसे अमृत का पान कर रहे हैं। और आगे बढ़े रंगशाला की तरफ। सैनिक वहां लगे हुए थे। भगवान ने कहा, एक दुर्वासा जी का दिया हुआ वहां पर धनुष था। दुर्वासा जी ने कहा था कि यह कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ेगा तुझे छोड़ नहीं सकता। जो तोड़ेगा तुझे छोड़ नहीं सकता। और भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोले, भैया हमारी बड़ी इच्छा है कि जरा धनुष को देख लूं। जब देखने के लिए गए तो वे महाराज जो सैनिक रखवाली में थे हंसने लगे। भगवान ने कहा, ने उठाकर देख ले क्या? वे और जोर से हंसने लगे। छोटा सा बच्चा धनुष क्या उठाएगा? बलदाऊ जी से पूछा, बलदाऊ जी ने कहा, कन्हैया उठा ले। और भगवान ने उठाया, और जब ही पितंचा चढ़ाया महाराज, वो धनुष 2 जगह से टूट गया। इतनी तेज से आवाज किया कि कंस का मुकुट गिर गया नीचे, और वह घबरा गया। कंस घबरा गया, बड़बड़ाने लगा। और इधर सैनिक भगवान पर टूट पड़े। एक हाथ में एक टुकड़ा बलदाऊ जी और एक हाथ में दूसरा टुकड़ा भगवान कृष्ण। और महाराज सैनिकों के पीठ, और भगवान के हाथ में धनुष का टुकड़ा, सैनिकों का पीठ, भगवान के हाथ में धनुष का टुकड़ा। मार मार करके सबको खदेड़ दिया। और बाबा के पास गए, रात्रि विश्राम किया। अब कंस की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि इसे पता था इसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ेगा तुझे छोड़ नहीं सकता। अब उसे हर जगह कृष्ण ही दिखलाई पड़ने लगा। अगर किसी पुतली आदमी के पुतली को देखे, काली वस्तु को देखे, कृष्ण समझ जाए
मनुष्य के आंख की पुतलियों में वो भगवान का दर्शन कर रहा है। लोटा का पानी अगर उठावे पीने के लिए, उसमें जो छाया दिखे महाराज, उसमें कृष्ण का ध्यान कर रहा है। अगर भोजन में जीरा जला हुआ मिल जाए, उसमें कृष्ण का ध्यान। काली वस्तु देखा कि कृष्ण का ध्यान कर, बड़बड़ाने लगा, चिंतन करने लगा। ऐसा चिंतन कभी किसी ने भगवान का नहीं किया, भक्त ने नहीं किया होगा। ऐसा चिंतन कर रहा है। सुबह आपस में मीटिंग बैठा, कुबलिया पेड़ हाथी को का इंतजाम किया गया। जो 10,000 हाथियों का बल रखता था, उसे मदिरा पिलाया गया और तैयार करके दरवाजे पर खड़ा कर दिया गया कि भगवान अगर आएंगे, प्रवेश करेंगे तो वह रास्ते में उसे मार डालेगा। और रात्रि को जब विश्राम करने के लिए गया तो सपने प्रेत परिस्वंग खरयानौ विषादनम याया नलदमात्रैकस्त्रैलाभ्यक्तो दिगंबर। सपने प्रेत परिसंग, रात्रि में स्वप्न देख रहा है। क्या देख रहा है? जैसे प्रेतों के गले लग रहा है, गधे की सवारी कर रहा है, विष खा रहा है, शरीर में तेल मालिश करके तर हो जा रहा है, अड़हुल का फूल पहना हुआ है। ये सब मृत्यु के लक्षण है, शास्त्र में बताए गए। इन्हीं सब लक्षणों को वह देख रहा है। और रात्रि किसी तरह बीत गया। सुबह योजनाबद्ध कुबलिया पीड़ को रास्ते में खड़ा कर दिया गया और भगवान बलदाऊ के साथ, ग्वाल बालों के साथ जब ही रंगशाला में प्रवेश करना चाहे, उसी समय कुबलिया पीड़ हाथी भगवान के ऊपर टूट पड़ा। भगवान ने कहा रास्ता छोड़ो। वह भगवान को सूंड में पकड़ करके मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने सूंड को पकड़ करके और अपने एड़ी से उसके पैर को दबाया और लेकर के वहीं बैठ गए। बलदाऊ जी पूंछ की तरफ गए और एक पैर से उसके दूसरे अपने पैर से उसके पैर को दबाया और वह चिघाड़ मारता हुआ बैठ गया महाराज। और जब वह हाथी जबरदस्ती करने लगा तो पैर से सूंड को दबा करके उसके दांत को उखाड़ लिया। एक दांत बलदाऊ जी के हाथ में, एक दांत भगवान कृष्ण के हाथ में, और वाका दांत वाकी पीठ, वाका दांत वाकी पीठ। पीटते पीटते चिटगाड़ मार करके वो मर गया। पीटने के कारण मर गया हाथी। खून से लहलुहान वज्र के समान उस दांत को बलदाऊ जी और भगवान कृष्ण अपने कंधे पर रखते हुए रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं। जो जिस प्रकार भगवान को देखा, अपने अपने अनुसार उनका दर्शन कर रहा है। मल्लानाम निर्निणाम नरवर श्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परम योगिनां विष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रज। सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं। मल्ला नाम मसनिर्णाम नरवर श्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। बाबा जी ने इस श्लोक का एक लाइन में अनुवाद कर दिया है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। मल्ला नाम निर्निणाम नरवर श्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। पहलवानों ने भगवान को कैसा देखा? वज्र के समान देखा। रौद्र रस एक साथ सारे रस प्रस्फुटित हो गए थे।
साधारण मानव ने भगवान में पुरुषोत्तम को देखा, अद्भुत रस। स्त्रियों ने भगवान को कामदेव के समान परम सुंदर देखा, श्रृंगार रस। गोपों ने भगवान में सखा के रूप में देखा। कहते हैं ना, आ कन्हैया एक बार एकजुट हो जाए, हास्य रस। दुष्टों ने भगवान को अपना शासक समझा, हमारा शासक आ रहा है, वीर रस। वासुदेव और देवकी भी बैठे हुए थे, उन्होंने देखा हमारे पुत्र आ रहे हैं, वात्सल्य रस। माता और पिता का भाग लग गया। कंस उनमें अपना मौत देख रहा है, विभत्स रस, भयानक रस, माफ कीजिएगा। और मूर्ख लोग जो हैं वे विराट प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, विभत्स रस। और जो संत लोग हैं वे भगवान में परम तत्व का दर्शन कर रहे हैं, शांत रस। और जो अन्य लोग हैं वे भगवान में अपने संबंधी का दर्शन कर रहे हैं, अपना संबंध खोज रहे हैं। कोई कह रहा हमारा बेटा लगेगा, कोई कह रहा हमारा भाई लगेगा, कोई कह रहा है हमारा जो है पोता लगेगा, भक्ति रस। इस प्रकार एक साथ 10 रस महाराज विराजमान हो गए। और जो ही रंगशाला में पहुंचे, वहां अखाड़ा बना हुआ था, चाणूर और मुष्टि गए। आज्ञा दिया गया कि आज इन पहलवानों इस दंगल में अपनी पहलवानी दिखाने के लिए मुष्टिक और चारूण से लड़ने के लिए बलराम और कृष्ण आए हुए हैं। ऐसा सुनकर के माताएं गाली देने लगी। दुष्ट, इन नासा बालक, और इसे इतने बड़े बड़े बलवान योद्धा से लड़ा रहा, शर्म नहीं आती? उन्होंने कहा देखने में छोटे लग रहे हैं, ये बड़े परम योद्धा हैं। पूतना को मारा, बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, नाना प्रकार के राक्षसों का इन्होंने वध किया हुआ है, इनकी बड़ी ख्याति है। और भगवान कृष्ण ने चारूण को पकड़ा, बलदाऊ जी ने मुष्टिक को पकड़ा महाराज। हाथ से हाथ, जंगे से जंगे, सीने से सीने, भुजाओं से भुजाओं का आपस में मेल होना शुरू हो गया। और बार 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 इस प्रकार से नट की तरह नृत्य चल रहा है, आपस में लड़ाई चल रहा है। और गुस्से में आकर के भगवान ने चारूण को उठा करके एक पटकनी मारा, कूद करके उसके छाती पर कूद पड़े, गोविंदाय नमो। और बलराम जी ने एक मुष्टिका मुष्टिक को मारा, गोविंदाय नमो नमः। इतने में कूट आया, गुस्सा करके बलदाऊ जी ने उसे भी कूट दिया। सल तो सब दोनों भैया उसके आए, दोनों ने दोनों को कूट दिया। कंस के 8 भाई थे, सब मारे गए। कंस बड़बड़ाने लगा और भगवान कूद करके कंस जहां बैठा हुआ था रंगशाला पर, मंच पर चढ़ गए और उसके केस को पकड़ करके खींच लिया महाराज। वह सिंहासन से नीचे गिर पड़ा, उसे वहीं से उठा करके नीचे पटक दिए और ऊपर से कूद करके कंस के छाती पर चढ़ गए और वह पवन करता हुआ खून का मर गया। प्रेम से बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। सब नगर वाले प्रसन्न हो गए, प्रसन्नता से झूम उठे। भगवान अपने माता पिता के पास आए, उन्हें जेल से छुड़ाया, उग्रसेन को राजा बनाया। मातरम पितरम चैव मोचयित्वाथ बंधना कृष्ण रामो भवन्दाते शिरसास्पृश्य पादयो। मातरम पितरम वृद्धम भार्यां साधिं सुतं शिशु गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो
विव्रत वसन मृत। बहुत रोए। बोले पिताजी, अगर सामर्थ्यवान कोई बेटा है और सामर्थ्य रहते उसके पिताजी और माताजी दुख पावे, यह हमारे लिए कलंक की बात है और हम आपकी रक्षा न कर सके, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। मैया बाबा दोनों को गोद में लेकर के वसुदेव और देवकी अश्रुपात करने लगे। आंसुओं से उनके मस्तक को भिगो दिया। नंद बाबा आए, जान गए नंद बाबा आज किसी ग्वाला ने भगवान को वापस चलने के लिए ब्रज को कहा ही नहीं, किसी ने अनुग्रह नहीं किया, जबरदस्ती नहीं किया, जान गए यह सब नकली खेल है। असल में माँ बाप वसुदेव और देवकी अनमने मन से सारे ग्वाला ब्रज को लौट गए। किसी ने कुछ भी नहीं कहा भगवान से, जाने का तनिक भी हमने विनय नहीं किया। और इधर वसुदेव ने कहा बेटे अभी पढ़े लिखे नहीं है, इनका संस्कार किया जाए। जो पुरुष माता पिता पत्नी बालक संतान गुरु ब्राह्मण और शरणागति की सेवा नहीं करता, जीते जी वह मुर्दे के समान है, ऐसा भगवान ने कहा। और उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था को किया गया, उनका जो है यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। माता शत्रु पिता बैरी ए न बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंसम मध्य बकोय था। माता शत्रु पिता बैरी, ऐसे माता पिता अपने संतान के शत्रु हैं जो उत्तम शिक्षा की व्यवस्था सामर्थ्य रखते हुए नहीं करते। उनके बच्चे सभा में हंसों की सभा में बकुले के समान रहते हैं, रहेंगे तो सभी, लेकिन गुण कुछ नहीं रहेगा। पढ़ने के लिए भेजा गया। उस समय का सबसे बड़ा विद्यालय उज्जैन में था, गुरुकुल, और उसके आचार्य थे प्राचार्य थे संदीपनी मुनि। वहां भेजे गए पढ़ने के लिए। और गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई अलप काल सब विद्या। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, जाति सहज श्वास सुख चारी, जाति सहज श्वास सुख चारी, सोहर पढ़ यह कौतुक भारी, सोहर पढ़ यह कौतुक भारी, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। वेद वेदांत जिनके श्वास परिश्वास है, वह पढ़ने के लिए आज गुरु के यहाँ गए हुए हैं। लीला में अलप काल विद्या सब पाई, 64 विद्याओं 16 कलाओं में अति शीघ्र प्रभु पारंगत हो गए। अरे उन्हें क्या सीखना है? कलाएं जिनके रोम रोम में बसी हुई हैं, कलाएं जिनके श्वास श्वास में बसी हुई है, वेद वेदांग जिनके श्वास है, उन्हें क्या सीखना है? वह लीला कर रहे हैं। और भगवान ने विद्या प्राप्त किया। जब चलने लगे गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु दक्षिणा दी जाती है। बोले गुरु जी महाराज, जो दक्षिणा में चाहिए भेंट करूं। गुरु जी ने कहा बेटा हमें तो कुछ नहीं, गुरु माता से पूछ लो, जो चाहिए वह प्रदान कर। देखिए मांगने उंगने में पंडित जी लोग कुछ सकुचाते हैं, लेकिन यह जानते हैं कि हमारी पंडिताएं सारी बात ठीक से कह लेंगी, इसलिए उन्होंने गुरु माता के पास भेज दिया। गुरु माता बोली, हे बेटा
तुम्हें सब भगवान कहते हैं, हमने ऐसा सुना है। लीला मनुष्य है विष्णु यो यो करवाम किम। हे प्रभु, आप विष्णु भगवान हैं, यहाँ लीला करने के लिए अवतार लेकर के आए हुए, तो एक ही वरदान दे दीजिए, मेरा बेटा आप जैसा ही था, अगर जिंदा होता तो आप जैसा ही होता। और वह काल के गाल में समा गया है, समुद्र में डूबकर मर गया है। कृपा आप भगवान हैं तो वही लौटा दीजिए। गुरुपुत्र मिहानितम निज कर्म निबंधनम। और भगवान समुद्र में प्रवेश कर गए, समुद्र घबरा गया, भगवान की शरणागति आया, बोला प्रभु आपके गुरुदेव का बालक हमारे पास नहीं है, हमारे भीतर एक शंख रहता है, हो सकता है वह चुराया हो। भगवान शंख को पकड़ करके ले आए, उसका वध किया शंखासुर, लेकिन वहां भी भगवान नहीं थे, अब बालक नहीं था, माफ कीजिएगा, बालक तो मिला नहीं, लेकिन एक शंख मिल गया जिसका नाम था पांचजन्य। भगवान के शंख का क्या नाम है? पांचजन्य। ऐसे सबके अलग अलग शंख हैं।